साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। है, लेकिन अब ये इस बार सीट आ जाएगी। साहब भी आए दो बार यहाँ पे। भोजन भी बन जाएगा जो आराम से खाना वाला पकाएगा। बिल्कुल आराम से। आज जनपद सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके रामपुर मथुरा में प्रभारी मंत्री जिले के राजा वेंकटेश्वर शरण सिंह पहुंचे हैं। वो कलुआपुर ठोकर का निर्माण जो चल रहा है उसको देखा है और समीक्षा बैठक की है। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या आज कुछ खास है? देखिए, जो संभावित बाढ़ यहाँ पे हर साल आती है, उसी के तहत 10 परियोजनाएं यहाँ पे शुरू की गई थी, जिनमें से 7 परियोजनाएं पूरी हो गई है। ये वाली परियोजना लगभग 85% से अधिक पूरी हो गई है और सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अगर बाढ़ आने के समय में जो लोग प्रभावित लोग हैं उनको आश्रय स्थलों में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था सही हो, और जो किसी का घर अगर आ जाता है, गिर जाता है, तो उसको तुरंत सहायता देना। तो हर प्रकार से सरकार जो है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जितने भी लोग हैं हमारे, उनके साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो भी सरकार करेगी। माननीय मंत्री जी, अक्सर ये देखा गया है जब बाढ़ आती है जो लोग होते हैं तटबंध पर चले जाते हैं, उनको बहुत कहा भी जाता है, तहसील प्रशासन के द्वारा भी कहा जाता है कि आप जो आश्रय स्थल है वहाँ पर चले जाइए, और ये हर वर्ष का विभीषिका रही है। निश्चित तौर पे इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी की है। तटबंधों पे अगर कोई जो घर अपना नहीं छोड़ना चाह रहा है तो उसको वहाँ तक उसके खाने पीने की व्यवस्था भी कराने की पूरी तैयारी है। और साथ साथ जो तटबंधों पे लोग भी रह जाते हैं तो उनको एक क्या बोलते हैं, राशन किट वगैरह और राहत किट के साथ साथ एक छप्पर टाइप का रखने के लिए कुछ तिरपाल वगैरह, उसकी व्यवस्था पूरी है। और किसी को भी अब यह है कि बाढ़ में थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकेगा किसी को कोई परेशानी नहीं। समीक्षा बैठक आपने की है जिले के अधिकारियों के साथ, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए? उसमें यही कि सब जो भी तैयारी हम लोग, देखिए अभी आने की संभावना हमेशा अमूमन आती है लगभग सितंबर में, लेकिन इस बार हम लोग कुछ पहले से ही तैयारी, क्योंकि हमारी पहली बैठक जो है हम लोगों ने मई में ही कर ली थी बाढ़ से, उसी वजह से आप देख रहे होंगे 7 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी जो एक परियोजना 85% है और एक रेगुलेटर वाली है, वो थोड़ा सा 2 साल की परियोजना थी, तो निश्चित तौर पर सब समय से पूर्ण भी हो जाएगी और जो भी परेशानी आएगी उसके लिए सब लोग पूरा तरीके से तैयार हैं। किसानों को जो इस समय खाद नहीं मिल रही है उसकी देखिए, इस बार अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में आपकी खाद की कटौती की गई है और जिस तरीके से विश्व में समय वो बचा हुआ है उसकी वजह से कुछ कमी आई, तो लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और सब जगहों पे आराम से खाद मिल हाँ पूरी लगभग तैयार है। और जो भी मुस्तैद हम लोग हर तरीके से है, और संभावना जो लग रही है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर में, जब यहाँ कम से कम 4.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जब आता है, और ये भी देखा गया है कि जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तब उस समय होता है, तो हम लोग निश्चित तौर पर पूरी तरीके से तैयार हैं। नहीं, ये तो अगले साल पूरी हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञान तिवारी, जो सेवता के विधायक हैं, और लगातार आपने देखा होगा कि जिलाधिकारी, उसके बाद बाढ़ जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उसके बाद आज प्रभारी मंत्री का दौरा करवाया है। आपसे हम जानना चाहेंगे विधायक जी कि लगातार ये भयावह स्थिति होती है रामपुर मथुरा की, और इसके लिए स्थायी समाधान क्यों नहीं होता?
देखिए अस्थाई ये हम लोग अस्थाई समाधान पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी पूरी तरीके से, माननीय हमारे बाढ़ मंत्री जी भी लगे, हमारे डीएम साहब, ये विगत 3-4 महीने में 4 बार प्रभारी मंत्री जी का आना, बाढ़ मंत्री जी का आना, जिला प्रशासन का आना, डीएम कप्तान को आना, सारी टीम लगना इस बात का परिचायक है हम अस्थाई निराकरण के संबंध में है। लेकिन बाढ़ जैसे उत्तराखंड में बादल फट गया, कोई रोक पाएगा? बगल में पहाड़ है, एकदम से पानी अभी 7 लाख 8 लाख क्यूसेक तक आया इससे पूर्व में, वो छोड़ा जाता है, इसी कारण इतना रहता है, भयावह मंजर रहता है। लेकिन उन परिस्थितियों से हमारा पूरा शासन प्रशासन, हमारे माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी पूरी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। कोई न जनहानि होने देंगे हम लोग। हर चीज को, हर व्यक्ति को पूरी तरीके से हमारी सरकार उसका संरक्षण देगी। सरकार हर कदम पे उसके साथ खड़ी हुई है। वो बहुत जल्दी, हम और डीएम साहब, जब लोगों को दिक्कत थी, यहीं किसी जगह बैठक हुई थी, उसका पूरा जो हो गया है, और वो हमारे डीएम साहब ने कह भी दिया है, बहुत जल्द उनको तत्काल निश्चित तौर से मुआवजा मिल जाएगा। किसी का मुआवजे में कोई कटौती नहीं, जिसकी जितनी जमीन गई है उस मानक के अनुरूप उसको बहुत जल्द ही मुआवजा मिलेगा। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री जिले के राजा मयंकेश्वर शरण सिंह, उसके बाद ज्ञान तिवारी स्थायी समाधान के बारे में और जो बाढ़ की समस्या आती है उस पर बातचीत कर रहे थे। आप पहले समीक्षा बैठक करते हैं, उसके बाद बाढ़ क्षेत्र कलुआपुर पहुंचते हैं, इसके बाद बाढ़ आश्रय स्थल जो चिमलई में बाढ़ आश्रय स्थल बनाया गया है वहां पहुंच करके उसकी सारी व्यवस्थाएं देखते हैं और सारी चीजें जो तैयारियां की गई हैं बाढ़ क्षेत्र से उससे संबंधित जानकारी लेते हैं। आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।